नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिवान की 3 गांवों में नहीं होगा जमीन सर्वे। 1919 में हुई थी ये गड़बड़ी। बिहार में विशेष भू सर्वेक्षण का काम जारी है। वहीं 45,000 गाँवों में सर्वे की बात कही जा रही है और सिवान में भी सर्वे से संबंधित कार्य 20 अगस्त से ही शुरू है, लेकिन कागजात की वजह से इस कार्य की रफ्तार धीमी है। वहीं रेत अपनी जमीन के कागजात निकालने को लेकर रात दिन किए हुए हैं। जिले के रघुनाथपुर अंचल क्षेत्र में कुल 107 राजस्व गाँव है, जबकि थाना क्षेत्र के अंतर्गत 84 गाँव ही पड़ता है। इन 107 राजस्व गाँव में फिलहाल सर्वे का कार्य नहीं होगा। पहली बार भागलपुर जंक्शन पहुंची वंदे भारत ट्रेन। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन पहली बार भागलपुर जंक्शन पर शुक्रवार को खड़ी हुई। वहीं 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन का भागलपुर रेलवे स्टेशन से उद्घाटन किया जाएगा। वहीं उद्घाटन से पहले इस ट्रेन का शुक्रवार को ट्रायल रन हो रहा है, जिसके लिए शुक्रवार की सुबह ट्रेन को भागलपुर जंक्शन लाया गया। इधर उद्घाटन के दिन के लिए भागलपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन के लिए समय सारणी जारी कर दिया गया है। उद्घाटन के दिन ये ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के लिए सुबह 11 बजे रवाना होगी। विकास मित्र की बहाली प्रक्रिया शुरू 17 से लिए जाएंगे आवेदन। भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों, नगर पंचायतों व नगर परिषदों में विकास मित्र के रिक्त पद भरे जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जाने लगी है। विकास मित्रों की बहाली जाति बहुलता के आधार पर होगी। वहीं 17 से 23 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा और 27 सितंबर को मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही 1 अक्टूबर को चयन समिति की बैठक होगी और 8 से 14 अक्टूबर तक आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब गाँव में भी स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और घर बैठे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि कन्या अभियंता के नेतृत्व में टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर के लक्ष्य की भी जाँच करेगी और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का कारण भी जानेगी। वहीं मधुबनी प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 40,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि दिसंबर तक 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है और हर घर में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। वहीं विद्युत विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तीव्र से प्रारंभ कर दिया है। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को कर दिया खुद सर्वे के बीच ले लिया बड़ा फैसला। ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि होने पर अब रैयतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभाग ने सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि वाले रैयतों को राहत दे दी है। ऐसे रैयतों को ऑफलाइन मोड में भी सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इन प्रक्रिया से जमाबंदी में त्रुटि सुधार में होने वाली देरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात को लेकर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार ने दैनिक जागरण को बताया कि पंचायत में सर्वे के लिए लगाए गए शिविरों या सोनो स्थित सर्वे कार्यालय में सर्वे पत्र 2 के साथ ऑफलाइन मोड में आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर काम पूरा हो जाएगा। किऊल नदी पर पुल बनाने के लिए कल हुआ था प्रदर्शन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने 1 दिवसीय लखीसराय दौरे पर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम ने किऊल नदी के समांतर पुल बनाने की बात कही। उन्होंने इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी। वहीं डिप्टी सीएम ने जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि तकरीबन 100 करोड़ की लागत से किऊल नदी के समांतर पुल बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पत्र विभाग द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुल के बनने से चानन प्रखंड के दर्जनों गाँवों को जिला मुख्यालय पहुँचने में सहूलियत होगी। इसको लेकर विभागीय अभियंता के सतह स्थल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव भी मौजूद थे। दरभंगा कटिहार से चलेंगी 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें। दशहरा, दिवाली एवं छठ पूजा के मौके पर बिहार के दरभंगा से दिल्ली और कटिहार से अमृतसर के लिए नरकटियागंज के रास्ते 2 पूजा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। त्योहार के समय यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से यह फैसला लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रेनों से उत्तर बिहार के यात्रियों की सुविधा होगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध से हरकत में आए बिजली वितरण कंपनियां। बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर बिहार के कोने कोने में विरोध और बवाल की खबरों के बीच राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने इस शनिवार को सारे प्रखंड मुख्यालयों में 7 घंटे का शिविर लगाने का फैसला किया है। प्रखंड मुख्यालयों में इन कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। वहीं बिजली उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ साथ बिल ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं का यहाँ जाकर समाधान करवा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक दिन पहले स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि जनता गलत बिल से परेशान है। मुजफ्फरपुर के बाद सारण में शेर का आतंक। यूपी के बाद बिहार में जंगली जानवरों का आतंक कायम है। उधर बहराइच में भेड़िया से दहशत मचा रखा है तो बिहार के विभिन्न जिलों में शेर के डर से लोग सो नहीं रहे हैं। वहीं बिहार के बाद सारण में शेरों व जंगली जानवरों से लोग त्रस्त हैं और लोग गर्मी में घरों के बाहर रात में सोने से डर रहे हैं। यहाँ कभी तेंदुए, बंदर तो कभी नीलगायों के आतंक से लोग आतंकित रहते हैं, तो अब शेरों ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। वहीं लोग रात तगा करके अपनी और परिजनों की रक्षा कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का मूड समझाने को एक यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार।
जनता से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नीतीश को नवंबर में छठ के बाद एक बार फिर राज्य के भ्रमण पर निकल सकते हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा की फोकस महिलाओं पर होगी, जिनसे बातचीत कर नीतीश वोटरों के मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं चुनावी राजनीति में यह माना जाता है कि नीतीश को बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन हासिल है और वह उनकी कोर वोटर है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आभार यात्रा के पहले चरण में मिथिलांचल और तिरहुत में घूम रहे हैं। पूर्णिया में स्थापित होगा डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की मांग उठ रही है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का आग्रह किया। पप्पू यादव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने सांसद उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए इस मुद्दे को कैबिनेट में उठाने का आश्वासन दिया। वहीं मांग पूरी की जाती तो इलाके के लिए ऐतिहासिक काम होगा। वहीं सांसद ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और बताया कि पूर्णिया में भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण बेस पहले से मौजूद है, जिसे पूर्णिया हवाई अड्डा या चुनापुर हवाई अड्डा के रूप में माना जाता है। ये बेस चीन भारत युद्ध के दौरान भारतीय सेना को आपूर्ति पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया था और अब यह उत्तर पूर्वी कॉरिडोर के क्षेत्र में एक बैकअप के रूप में कार्य करता है। अरविंद केजरीवाल की बेल पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं दिल्ली अखबारी नीति में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप में उन पर भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी में जहां खुशी की लहर है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है और राजद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में बैठक कर फेक केस बनाया गया था। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। बीए की छतरा से अमानत खेत में मिला 100 परिजनों को रेप की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में 25 साल की युवती की धारदार हथियार से हत्या कर खेत में फेंक दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। वहीं वह बुधवार शाम से गायब थे। छतरा इसी से स्नातक की परीक्षा पास की थी। वहीं उसके शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान थे। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं युवती से नौकरी दिलाने के लिए 6 लाख की ठगी भी हुई थी। परिजनों का कहना है कि युवती के रिश्ते के भाई ने नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपया लिया था। वहीं पैसे की वापसी मांग करने पर वो आक्रोशित हो गया था और परिजनों को आशंका है कि उसी के रंजिश में युवती की हत्या कर दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में अब वोकेशनल कोर्स भी लागू होगा, क्रेडिट सिस्टम। बिहार में अब वोकेशनल कोर्स में क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में अगले साल से चॉइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर विचार कर रहा है। वहीं राजभवन की मंजूरी के बाद BRABU समेत सभी विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में CBSE लागू होगा। इससे छात्र छात्राओं को PG की पढ़ाई करने में 1 साल का कम समय लगेगा। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने बताया कि हम लोग वोकेशनल में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय में कोई भी बदलाव राजभवन के निर्देश के बाद ही किया जाएगा। भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सुल्तानगंज में मिली जमीन। बिहार के भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन की खोज पूरी हो गई है। नया एयरपोर्ट जिले के सुल्तानगंज में भी बनाया जा सकता है। पहले गोराडी में ही गौशाला की जमीन पर हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव था, मगर जगह कम पड़ने की वजह से अब सुल्तानगंज में 2 जगह का चयन करते हुए केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सिविल विमानन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि जिला अधिकारी ने गोराडी समेत 3 जगहों के प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे, जिनमें से 2 सुल्तानगंज में है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण हेतु सुल्तानगंज देवघर रोड से पश्चिम और निर्वाचन 4 लेन से दक्षिण की ओर कुल 855 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। दरभंगा जयनगर डबल लाइन समेत बिहार में रेल की 19 मांगों के साथ अश्विनी वैष्णव से मिले संजय झा। बिहार में निकट भविष्य में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ साथ ट्रेनों के अंदर और रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संजय झा ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संजय झा ने यह जानकारी दी है। प्रदूषण के रेड जोन में बिहार का यह शहर। बिहार का मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी घोष शहर के लिए नसूर बनी वायु प्रदूषण की समस्या का सर्वे होगा। ITI दिल्ली की टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस सर्वे की अवधि 1 से 1.5 वर्ष तक होगी। इसमें निगम क्षेत्र के सभी 49 वार्डों की पड़ताल होगी कि कहां किस तरह का प्रदूषण है और किन किन कारणों से समस्या बढ़ी है। वहीं प्रदूषण वाले स्पॉट की पहचान करने के साथ उसके स्रोत का भी पता लगाया जाएगा। कलेक्टर सभागार में गुरुवार को नेशनल क्लीनर एयर प्रोग्राम को लेकर हुई बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण से जुड़े पहलुओं को खंगालने के बाद IIT की टीम अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन व नगर निगम को देगी। इससे नियंत्रण से जुड़े सुझाव भी दिए जाएंगे। फिर रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना बनाकर अमल किया जाएगा। सिपाही पेपर में पूर्व DGP SK सिंघल की बड़ी मुश्किलें। बिहार पुलिस सिपाही बहाली की पेपर लीक मामले में पूर्व DGP SK सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष से पूर्व DGP सिंघल को दोषी पाया है। वहीं उन पर लापरवाही और नियमों के अनदेखी के आरोप लगे हैं। EOU के ADG ने राज्य के मौजूदा DGP को तमाम सबूतों के साथ सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा की है। ADG ने DGP को इस संबंध में पत्र भेजा है। हालांकि सिंघल के खिलाफ आपराधिक गतिविधि से जुड़े सबूत नहीं है।
बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का कटेगा ऑनलाइन चालान। बिहार के शहरों में अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी। बिना बीमा वाले वाहनों का ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी। बगैर इंश्योरेंस वाले वाहनों के खिलाफ डिटेक्शन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर बिहार पुलिस ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। बता दें कि अभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह व्यवस्था लागू है। यहाँ ई डिटेक्शन के जरिए बिना परमिट और इंश्योरेंस वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कर रहा है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट होगी तैयार। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे। इसके लाभुकों की नई लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जल्द सर्वे होगी और उसके आधार पर ही नई सूची बनेगी। वहीं बिहार में करीब 5 सालों के बाद पीएम आवास की लिस्ट तैयार होगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास कार्य ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिहार में आज से बदलेगा मौसम। कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। वहीं 14 सितंबर को बिहार के अधिकतर जिलों में वज्रपात व मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। इस दौरान कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नर्मदा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। जबकि 15 सितंबर को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर और शेखपुरा, लखीसराय एवं मुंगेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।